Start with the name of Allah Almighty, who is most merciful and compassionate. Assalamu alaikum and welcome to everyone. I hope you all are fine. Friends, in previous video we have discussed about the characters and title significance of the novel Sons and Lovers that was written by D.H. Lawrence. In this video we are going to discuss about the summary of this novel. First of all, I would like to give a brief introduction about the author and the novel. D.H. Lawrence, जिनका फुल नेम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था, वो 11 सितंबर 1885 को इंग्लैंड में पैदा हुए। वो एक इंग्लिश ऑथर थे। नॉवेल्स, ड्रामाज, मज़ामीन, सफ़री किताबें और ख़तूत के मुसन्निफ़ भी थे। उनके नावल सन्स एंड लवर्स, द रेनबो एंड वुमेन इन लव ने उन्हें 20वीं सेंचुरी का सबसे ज़्यादा बासर मुसन्निफ़ीन में से एक बना दिया। अबाउट द नावल, ये नावल इब्तदाई तौर पर पॉल मॉरल और बाद में सन्स एंड लवर्स के उन्वान से 1913 में पब्लिश हुआ। ये D.H. लॉरेंस का तीसरा नावल है। D.H. लॉरेंस का शुमार 20वीं सेंचुरी के अजीम नावल निगारों में होता था। उसके नावल मुख्तलिफ़ पाबंदियों के शिकार रहे क्योंकि उन पर फहश निगारी का इल्ज़ाम लगता था। इस नावल में भी लॉरेंस ने माँ की अपने बेटों के लिए मोहब्बत को एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज से पेश किया है, जो उस दौर के रीडर्स के लिए यकीनन हैरत का बाइस था। ये कहानी पॉल मॉरल के जवान होने और गर्ट्रूड मॉरल के मेहनतकश तिबके के शौहर वाल्टर मॉरल, जिसने एक कारकुन के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार दी, के बारे में है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द समरी ऑफ दिस नावल। ये नावल एक खातून मिसेस मॉरल और उनके दो बेटे विलियम और पॉल के गीत घूमता है। मिसेस मॉरल की शादी एक कारकुन वाल्टर मॉरल से हुई थी। अगरचे ये एक मोहब्बत की शादी थी, लेकिन शादी के बाद मिस्टर वाल्टर मॉरल का रवैया अपनी बीवी से बहुत बुरा रहा। वाल्टर मॉरल अपनी आमदन का ज़्यादातर हिस्सा शराब नोशी में ज़ाया कर देता था और अपनी बीवी को भी तशद्दुद का निशाना बनाता था। वो एक जाहिल और वहशी किस्म का इंसान था। दूसरी तरफ मिसेस मॉरल एक तहजीब याफ्ता खातून थी और वह किसी हद तक पढ़ी लिखी हुई भी थी। मिसेस मॉरल शादी से पहले वाल्टर मॉरल की शख्सियत से बहुत मुतासिर थी, लेकिन शादी के बाद वो वाल्टर मॉरल के रवैये से उतनी ही बददिल हो गई और उसके दिल में वाल्टर के लिए नफ़रत पैदा हो गई। इन हालात में मिसेस मॉरल अपने बच्चों से बहुत क्लोज़ हो गई और शौहर से बदला लेने की ठान ली। उसने अपने बेटों विलियम और पॉल को अपनी मोहब्बत का मरकज़ बना लिया, लेकिन इस गैर मामूली मोहब्बत ने उसके बेटों की शख्सियत को तबाह कर दिया और वह किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करने के काबिल ना रहे। उनका बड़ा बेटा विलियम उनका पसंदीदा होता है और जब वो लंदन में नौकरी करने के लिए जाता है, ख़ानदान से दूर हो जाता है, तो वो परेशान हो जाती हैं। जब विलियम बीमार हो जाता है और चंद साल बाद दिल की बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो मिसेस मॉरल नफसियाती तौर पर तबाह हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद वो अपने दूसरे बेटे पॉल में मोहब्बत तलाश करना शुरू कर देती हैं। पॉल को अपने बाप से मुतनफ़िर करने वाले भी मिसेस मॉरल ही थीं, यहाँ तक कि पॉल अपने बाप के मरने की दुआएं करने लगा। इस दौरान पॉल को अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की मीरियम से मोहब्बत हो गई, लेकिन मिसेस मॉरल मीरियम के ख़िलाफ़ हो जाती हैं क्योंकि वह समझती हैं मीरियम उनको उनके बेटे से दूर कर देंगी। इसी वजह से पॉल भी मीरियम के हवाले से कोई वाज़ेह रवैया नहीं अपनाता, लेकिन वो समझता है कि उसकी माँ उसकी मोहब्बत की दुश्मन है। वो मीरियम से जिनसी ताल्लुक़ कायम करने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उससे शादी का फ़ैसला नहीं कर पाता क्योंकि उसकी माँ उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट होती है। पॉल की ज़िंदगी में एक और औरत बैक्स्टर डेविस की वाइफ क्लारा डेविस भी आती है। वो एक पुख्ता उम्र की औरत होती है। क्लारा अपने शौहर से अलहदा ज़िंदगी गुजार रही होती है। पॉल उसे शादी की पेशकश करता है, लेकिन वो अपने शौहर से तलाक़ लेने पर आमादा नहीं होती। पॉल और क्लारा डेविस के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक़ होने के बावजूद भी उनकी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती क्योंकि मिसेस मॉरल उनके ताल्लुक़ के सख्त ख़िलाफ़ होती हैं। इसी दौरान मिसेस मॉरल ब्रेन ट्यूमर का शिकार होकर बीमार हो जाती हैं। मिसेस मॉरल सख्त तकलीफ़ में मुब्तला होती हैं, जो पॉल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वो अपनी माँ को तकलीफ़ से छुटकारा दिलाने के लिए मॉर्फिन की खासी मिकदार दे देता है, जिसकी वजह से मिसेस मॉरल की डेथ हो जाती है। पॉल और मिस्टर मॉरल घर से अलग अलग मकाम पर चले जाते हैं। पॉल खोया हुआ महसूस करता है और मज़ीद पेंट करने से कासिर है।
مریم اسے رومانس کرنے کے لیے آخری اپیل کرتی ہے لیکن وہ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ ایک رات خودکشی محسوس کرتا ہے اور اندھیرے میں نہ جانے کا عزم کرتا ہے۔ یوں لاریس اس ناول میں دکھاتا ہے کہ ماں بھی دراصل بیٹوں کی محبوبہ ہوتی ہے جو کسی بھی اور عورت کی طرح اپنی محبت کو تقسیم کرنا برداشت نہیں کرتی، لیکن اس عمل میں بیٹے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور وہ نفسیاتی طور پر کسی اور عورت سے محبت نہیں کر سکتا۔ That's all for today. Thank you so much.